हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा CGPSC 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। जो आपके आगामी 2022 में आपके जो तैयारी है, कैसे ढंग से यहाँ से कितना क्वेश्चन कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे सारी जो क्वेश्चन देखेंगे इसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो आपको जो 2022 में जो रणनीति है वो आपको कैसी होगी, यहाँ से आपको पता चल जाएगी। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पिछले आपके 2-3 साल के देखेंगे तो कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो तभी आप समझेंगे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे टाइप के पूछे गए हैं। तो 2021 के यहाँ पे मैं अपलोड कर चुका है। हमारा 2020 के जो कि चल रहा है, हमारा चौथा या पाँचवा पार्ट है। तो अगर चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। और 2022 के लिए जो नोटिफिकेशन PSC के आज है, लगभग 189 का जो कि वैकेंसी इस पर निकाली गई है, जिसमें आपका जो नायब तहसीलदार का जो वैकेंसी है सबसे ज़्यादा जो कि निकाली गई है। 70 पोस्ट निकाली गई है आपके नायब तहसीलदार के लिए। तो याद रखिएगा, 70 पोस्ट आपके नायब तहसीलदार के लिए निकाली गई है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे जो कि सॉल्व कर रहे हैं, जो आपका PSC में आंसर लिए गए हैं और जो कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे उसी को यहाँ पे पैटर्न को लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लगभग 60 क्वेश्चन तक किए थे, 61 शायद। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो 2020 के क्वेश्चन है, अब प्रीवियस ईयर PSC में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित होती है? तो बिंजवार, कंवर, कमार या सांवरा जनजाति। तो इसका जो PSC सही आंसर लिया गया था, C ऑप्शन को लिया था, कमार जनजाति। तो जो कमार जो जनजाति है, इन लोग की जो आजीविका जो कि उन लोग का जो कि जीवन यापन आपके पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित होती है इन लोग का। तो कमार जनजाति जो कि पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित होती है इनकी जीवन। तो इसका C ऑप्शन PSC द्वारा आंसर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टराज अम्भोज के लेखक कौन है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, धानुलाल श्रीवास्तव, डी है लाला जगदलपुरी। तो इसका जो PSC सही आंसर लिया गया था, C ऑप्शन को लिया गया था आपके धानुलाल श्रीवास्तव जी, जो कि अष्टराज अम्भोज के लेखक धानुलाल श्रीवास्तव जी हैं। तो इसका C ऑप्शन PSC द्वारा आंसर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 65, गहिरा गुरु की जनजाति के थे? तो कमार जनजाति, गोंड, कंवर या उरांव जनजाति। तो इसका जो PSC सही आंसर लिया था आपका C ऑप्शन लिया था, कंवर जनजाति। तो गहिरा गुरु आपके कंवर जनजाति से संबंधित है। तो इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि PSC इसका C ऑप्शन लिया गया था कंवर जनजाति को। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोंचा पर्व किस संभाग की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो सरगुजा संभाग, बस्तर, दुर्ग, रायपुर। तो इसका जो PSC सही आंसर लिया गया था, B ऑप्शन को लिया गया था, बस्तर संभाग। याद रखिए, गोंचा पर्व किस संभाग के जनजातियों द्वारा मनाई जाती है? तो आपके बस्तर संभाग के अंतर्गत इसको आपका गोंचा पर्व मनाया जाता है। तो इसका PSC B ऑप्शन लिया था। याद रखिएगा, बस्तर संभाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष करके पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो अबुझमाड़िया, कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा। तो इसका जो PSC सही आंसर लिया गया था, C ऑप्शन लिया था। तो आपका जो बैगा जनजाति है, जो कि विशेषकर यहाँ पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है, बैगा जनजाति, यह जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो कि बड़ी जनजाति है, बैगा जनजाति। याद रखिएगा, इसका जो आंसर है C ऑप्शन लिया। तो आपका जो बैगा जनजाति है, यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या बैगा की है। और सबसे बड़ी जो जनजाति है आपकी गोंड जनजाति है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बैगा, उरांव, माड़िया, कमार जनजाति। तो इसका जो PSC सही आंसर लिया गया था, A ऑप्शन को लिया गया था, बैगा जनजाति। तो बिलमा नृत्य आपके बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से रिलेटेड करके याद सकते हैं। यहाँ से भी स्टार्टिंग में ब से है और यहाँ भी इसका बैगा में भी ब से स्टार्टिंग है। तो ऐसा करके बिलमा नृत्य को याद रखते हैं। तो इसका भी ब, उसका भी ब। तो बिलमा नृत्य आपका बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। ऐसे करके रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया था? तो मई 2001 में, जून 2001 में, जुलाई 2001 में, या डी है अगस्त 2001 में। तो इसका जो सही ऑप्शन PSC द्वारा लिया गया था, A ऑप्शन इसका सही है, मई 2001 में। तो याद रखिएगा, डेट को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मई 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में अस्तित्व में आया था। तो याद रखिएगा, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का वन विकास निगम
मई 2001 में जो कि अस्तित्व में आया था। तो पीएससी द्वारा इसका ए ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई थी। तो धमतरी मंडी में, कवर्धा मंडी में, राजनांदगांव मंडी में, या डी है दुर्ग मंडी में। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया गया था, सी ऑप्शन को लिया गया था, याद रखिए राजनांदगांव मंडी। तो राजनांदगांव मंडी है जो कि छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई थी आपके राजनांदगांव के मंडी में थी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना राजनांदगांव मंडी में की गई है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत, जो कि यहाँ पर कंप्यूटरीकृत कर दिया गया था। तो वर्ष 2007-08 में, 2004-05 में, या सी है 2006-07 में, या डी है वर्ष 2005-06 में। तो इसका जो पीएससी आंसर लिया गया था, इसका ए ऑप्शन लिया गया था वर्ष 2007-08 में। छत्तीसगढ़ राज्य में जो कि यहाँ 2007-08 में लगभग इस वर्ष में यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जो समूची व्यवस्था की कंप्यूटरीकृत, जो कि कंप्यूटर से यहाँ पे जो कार्य 2007-08 से कर दिया गया था। तो याद रखिए कंप्यूटरीकृत वर्ष 2007-08 से कर दिया गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनजाति से क्वेश्चन पूछा गया था, गोदना गोदने वाली जो अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो ओझा, गदबा, नगेसिया, या खरिया जनजाति। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया गया था, ए ऑप्शन को लिया गया था, ओझा जनजाति। तो आपके जो ओझा जनजाति है, यह आपके गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है, ओझा जनजाति। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक किस बैंक के अंतर्गत कार्य करता है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत, या बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत, या डी है इलाहाबाद बैंक के अंतर्गत। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया गया था, बी ऑप्शन को लिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत। याद रखिएगा एसबीआई के आपका स्टेट बैंक जो इंडिया है, एसबीआई के जो बैंक के अंतर्गत या आपका छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक इसके अंतर्गत कार्य करता है। तो याद रखिएगा इसका पीएससी द्वारा बी ऑप्शन को, एसबीआई को सही आंसर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2018 तक छत्तीसगढ़ में सभी स्रोतों से कुल सिंचाई में नलकूप से सिंचाई का प्रतिशत क्या है। ये आपके 2020 में जो पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका पीएससी आंसर लिया गया था, सी ऑप्शन 29% इसका ऑप्शन लिया गया था। सिंचाई नलकूप में सिंचाई का प्रतिशत पूछा गया था, तो 29% पीएससी द्वारा इसका आंसर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति के संबंध किस अवधि से है। तो 2017 से 2022, 2018 से 2023 तक, या 2019 से 2024 तक, या डी है 2020 से 2025 तक। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया गया था, सी ऑप्शन लिया गया था, याद रखिए 2019 से 24 तक छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति के संबंध आपके 2019 से 24 तक इस अवधि से संबंधित है। तो इसका पीएससी द्वारा सी ऑप्शन लिया गया था, याद रखिए डेट को 2019 से 24, जो कि यह छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति के संबंध है। तो अवधि को याद रखिए 2019 से 24 इसका पीएससी आंसर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनों के क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य भारत में किस क्रम में है। तो पाँचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया गया था, सी ऑप्शन लिया गया था, तीसरा। याद रखिएगा तो वनों के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य भारत में किस क्रम पर है। तो 2020 का ये पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर इसका पीएससी द्वारा सी ऑप्शन तीसरा लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। तो महानदी सिंचाई परियोजना, केलो सिंचाई परियोजना, कोडार सिंचाई परियोजना, या डी है आपका तांदुला सिंचाई परियोजना। तो इसका जो आपका पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था, बी ऑप्शन लिया गया था, केलो सिंचाई परियोजना। तो केलो जो सिंचाई जो परियोजना है, यह छत्तीसगढ़ की यह सिंचाई परियोजना जो कि प्रधानमंत्री कृषि योजना में शामिल इसको किया गया है। तो इसका पीएससी द्वारा बी ऑप्शन लिया गया था, केलो सिंचाई परियोजना। याद रखिएगा तो इस परियोजना को जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इसको शामिल किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कृषक ज्योति जो योजना है कब लागू की गई है। तो 2 अक्टूबर 2012 को, 2 अक्टूबर 2011 को, या 2 अक्टूबर 2010 को,
या डी है 2 अक्टूबर 2019 को। तो इसका जो पीएससी द्वारा जो आंसर लिया गया था, डी ऑप्शन को लिया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। तो डेट को याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2009 को छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना को लागू किया गया था। छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा, जो आपका कृषक जीवन ज्योति योजना आपके 2 अक्टूबर 2009 को इसको स्टार्ट किया गया था। तो पीएससी द्वारा इसका डी ऑप्शन लिया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो रायपुर, दुर्ग, कोंडागांव, धमतरी। तो इसका जो पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था, सी ऑप्शन लिया गया था, कोंडागांव जिला। तो छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है, यहाँ पे अधिक मात्रा में रहता है। तो इसका पीएससी द्वारा सी ऑप्शन लिया गया था, कोंडागांव में, जो कि यह बॉक्साइट के खनिज के लिए उपलब्ध है कोंडागांव में। तो इसका पीएससी द्वारा सी ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है। तो कोयला, लौह अयस्क, टीन अयस्क, चूना पत्थर। तो छत्तीसगढ़ में आपका टीन जो अयस्क है, जो कि खनिज का जो भंडार का देश में सर्वाधिक मात्रा में, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अधिक मात्रा में है, तो याद रखिएगा। तो जो आपका टीन अयस्क है, टीना की जो सर्वाधिक मात्रा आपके छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में इस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा। इसका पीएससी द्वारा सी ऑप्शन लिया गया था, टीन अयस्क को। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। यहाँ पे 80 क्वेश्चन कर चुके हैं। 2020 में आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे। 80 क्वेश्चन से वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं। और आपके जो 2022 में आपको जो वैकेंसी आए हैं देख लिए होंगे सब। अपने जो तैयारी है आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पे डेली बेस पे भी करंट अफेयर्स कराया जाता है, तो करंट अफेयर्स भी डेली भी पढ़ सकते हैं क्या। और प्रीवियस ईयर 2020 और 21 यहाँ पे क्वेश्चन 2021 का वीडियो अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट बना दी हूँ, जाके देख सकते हैं। ये 2020 का आज या कल तक मैं कंप्लीट करा दूँगा। इसके बाद पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा है आपको पता चल जाएगा। उसके हिसाब से आपकी तैयारी और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना है, कल में नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।